Our topic is chapter congruence of triangle. Okay, so topic is angle side angle congruence criteria. How to say two triangles is congruent. आइए पढ़ते हैं अपना टॉपिक आज का. कैसे हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल क्या है हमारे congruent है. ठीक है. So first rule is if under a correspondence एक correspondence के तहत two angles and the include side of a triangle मतलब दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बन गए. दो ट्रायंगल इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ ए ट्रायंगल मतलब यहाँ नाम से दे रहा होगा एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल के बीच में कौन सा आ गया है साइड. ओके, सो एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल के बीच वाला साइड. ओके, सो मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी एंड थर्ड सेकेंड पी क्यू आर मतलब मेरे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड सेकेंड पी क्यू आर. ठीक है. टू ट्रायंगल्स टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड दो एंगल्स ए बी एंगल ए और एंगल बी. ओके, आप एक और प्रॉपर्टी पढ़े हो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिस इज टू साइड इज इक्वल एंड देयर इसके सामने वाला साइड एंगल और इसके सामने वाला भी एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं. सो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल देयर टू साइड इज इक्वल एंड देयर अपोजिट एंगल उनके सामने वाला एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर. ठीक है. यदि मानो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, इसकी भी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये एंगल की वैल्यू है 70 डिग्री. व्हाट इज द अनदर एंगल, व्हाट इज द अनदर टू एंगल्स. सो पहले बाय प्रॉपर्टी दिस 70 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री. ओके, 70 70 140 डिग्री और इन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. 70 प्लस 70 140 एंड 180 माइनस 40 so we get the 40 डिग्री. ओके, तो एक प्रॉपर्टी होती है बाय यूज टू प्रॉपर्टी इजी टू कैलकुलेट. ओके, पहला कि यदि इफ अंडर ए करस्पॉन्डेंस टू एंगल एंड द इंक्लूड साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द टू करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द इंक्लूड साइड ऑफ एन अदर ट्रायंगल मतलब तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है. ठीक है. उन दोनों ट्रायंगल के बीच में दोनों एंगल के बीच वाला साइड मतलब एंगल ए एंगल पी एंगल बी एंगल क्यू. ठीक है ना. दो एंगल किसी करस्पॉन्डेंस के तहत टू एंगल्स दो एंगल और उनके बीच वाला साइड दूसरे ट्रायंगल में दो एंगल और उनके बीच वाला साइड क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए तो हम क्या कहते हैं बाय एंगल साइड एंगल के तहत दिस टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट. दैट मीन्स एंगल ABC congruent to triangle PQR. Clear? That means angle A is equal to angle P. Okay? Angle A is equal to angle P. Angle B is equal to angle Q. Okay? And AB is equal to PQ. Okay? AB is equal to PQ. आपने पहले टू क्राइटेरिया पढ़ रखे हैं साइड एंगल साइड और आज का है एंगल साइड एंगल. सो हाउ टू से टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्राइटेरिया. ओके, सो पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन को. इफ अंडर ए करस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द इंक्लूड साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल मतलब दो एंगल्स टू और उनके बीच वाला साइड ट्रायंगल में इक्वल है टू करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल्स में एंड द इंक्लूड साइड एंड द अनदर ट्रायंगल मतलब दोनों समझ गए होंगे डेफिनेशन. एंड देन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो ट्रायंगल कैसे है कॉन्ग्रुएंट है मतलब किसी ट्रायंगल में दो एंगल और उनके बीच वाला साइड दूसरे ट्रायंगल में दो एंगल उनके बीच वाला साइड क्या हो जाए बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. आइए पढ़ते हैं दूसरा डेफिनेशन. जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी एक्स वाई जेड, कोई भी नाम दे देंगे एक्स वाई जेड. ठीक है. अभी एंगल ए बी सी ट्रायंगल में और एंगल एक्स वाई जेड में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स है और एंगल सी इज इक्वल टू क्या है एंगल जेड है. ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड. सो व्हाट इज द अनदर क्राइटेरिया. दूसरा कौन सा रूल होगा जिससे हम क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. सो एंगल इस वाले एंगल का इस ट्रायंगल का ये एंगल ए, दूसरे ट्रायंगल का एंगल एक्स
इस एंगल का एंगल सी, दूसरे ट्रायंगल का एंगल जेड, और इनके बीच वाला साइड दैट मीन्स एंगल साइड। मतलब एंगल साइड, एंगल का मतलब दो एंगल, उनके बीच वाला साइड, ठीक है ना। सो एंगल साइड, एंगल एंगल, और इनकी साइड क्या हो जाएगा एसी। एसी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू क्या, एक्स जेड लाइन सेगमेंट। क्लियर? दिस इज द थ्री क्राइटेरिया वी से दैट दिस टू ट्रायंगल इज congruent। ओके, सो होप यू लर्न, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल, कैसे हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइड ऑफ इंक्लूड बिटवीन, क्वेश्चन इज फर्स्ट व्हाट इज द साइड इंक्लूड बिटवीन द एंगल्स m एंड n। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं m एंड p, दिस इज द m एंड p, ठीक है। मेरे पास ट्रायंगल m बन गया, n बन गया, p बन गया। पूछ रहा है क्या होगा साइड इंक्लूड बिटवीन द एंगल्स, एंगल m और n के बीच में कौन साइड होगा। तो पहले एंगल m है ये, ठीक है, ये एंगल n है, ओके। सो एंगल m, एंगल n और एंगल p, ठीक है, तीन एंगल बन रहा है m n p। पूछ रहा है कौन सा साइड होगा बिटवीन m एंड n, साइड कौन सा है m n। सो m n साइड is the include between two angles। Clear? So hopefully you understand how to say two triangle is congruent by angle side angle congruence। So next topic is, आइए क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे, एंगल साइड एंगल congruence क्राइटेरिया, ठीक है। सो करते हैं ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट में समझ लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू वांट टू स्टेबलाइज दैट ट्रायंगल DEF congruent to triangle MNP। अब पहले मैं बता चुका था पहले वीडियो में, यदि क्या होते हैं, दो ट्रायंगल होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, तो क्या होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इक्वल, ठीक है ना। हम समझ चुके थे पहले ही कैसे, जब दो ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। यदि इनके तीनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यदि इक्वल हो गए तो क्या बोलेंगे, आपस में फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास दो ट्रायंगल, दो स्क्वायर है और दोनों का क्या है, आपस में सारे एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग, मतलब इसके बराबर ये सेम है, इसके बराबर ये सेम है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। मतलब साइड एंगल सारे एंगल इक्वल, सारे साइड इक्वल, तो वो कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट तो एंगल सारे इक्वल और सारे साइड इक्वल, ठीक है ना। दिस इज द इम्प्लीफिकेशन, ये कर रहा है इसको कर रहा है इम्प्लाइज, ये कर रहा है इसको इम्प्लाइज, ये इसको ढकेल रहा है, ये इसको ढकेल रहा है, ठीक है। दोनों ढकेल क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या रूल कह रहा है कि एंगल साइड एंगल के तहत ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल MNP यूज करना है किस क्राइटेरिया का, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल का, और कहना है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल M। सही बात है भाई, एंगल D किस पे जाएगा, एंगल M पे जाएगा। एंगल D इज इक्वल टू एंगल M हुआ, एंगल F इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल P हुआ, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू स्टेबलाइज द कॉन्ग्रुएंस, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है। तो पहला बनाते हैं फर्स्ट फिगर अच्छे से, ये हो जाएगा ट्रायंगल DEF, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल MNP, ये बन रहा है M, ये N और ये P, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं, D बराबर क्या है, एंगल M, मतलब D बराबर एंगल M, ठीक है ना, जितना D इतना M। ध्यान रखेंगे बनाते टाइम कि हम बनाए हैं DEF से, तो आप इस हम फिर बनाए हैं MNP से, मतलब ऑर्डर के चल रहा है, कैसा चल रहा है ऑर्डर MNP, तो DEF। कुछ लोग यहाँ पर D लिखेंगे फिर यहाँ पे E लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा वहीं पे, तो DEF, ठीक है ना, जैसे MNP वैसे ही DEF, ऑर्डर सेम रखेंगे, चलेंगे सही। अब कह रहा है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल M और एंगल F इज इक्वल टू एंगल P, मतलब ये एंगल बराबर एंगल P, ठीक है। तो उनके कौन सा डिफाइन क्राइटेरिया, यहाँ पे एंगल, बीच वाला साइड एंगल, दूसरे ट्रायंगल में एंगल, बीच वाला साइड और एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल DF इज इक्वल टू MP। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, MP इज इक्वल टू मध्य प्रदेश, MP इज इक्वल टू DF, ठीक है ना। मतलब एंगल साइड एंगल के तहत दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल के तहत क्या होंगे आपस में
कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास दो ट्रायंगल दिए गए हैं ए बी सी और डी ई एफ। ये तो क्वेश्चन घुमा दिया गया है। अब कैसे क्या होता है बेस्ट क्राइटेरिया, कैसे हम कहेंगे कि हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहला काम क्या कर दे, उनको उलट के एक सुपर इम्पोज कर दे। क्या होता है, सुपर पोजिशन, ठीक है ना। ये हमेशा काम नहीं तो करेगा। अब हमेशा तो उठाने के जाएंगे नहीं कि भैया तुम चलो उठ के इसके ऊपर गिर जाओ, ठीक है ना। एक को उठा के ऊपर ओवरलैप कर दिए, ये काम तो हमेशा पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल क्या दिया गया है, ए बी सी ऐसा दिया है और क्या किया, ये घुमा दिया है, डी ई एफ कर दिया। अब इसको हमेशा मोड़ के और उड़ के इसे इसके ऊपर लाके खड़ा कर दे, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा क्या क्या दिया है। एंगल ए कितना है, एंगल एफ के बराबर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, दोनों की वैल्यू क्या है 40 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 60 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब दोनों के बीच वाला साइड क्या है, ए बी इज इक्वल टू ई एफ है। साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ई एफ, ठीक है ना। इनकी लेंथ क्या है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब किस रूल के तहत हम कहेंगे कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल साइड तो होता नहीं है। अब कुछ लोग लिखेंगे एंगल साइड, यहीं पे गड़बड़ा जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो कौन सा, हम 4 चीज पढ़े हैं, 4 कैटेगरी पढ़े हैं। एक तो साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, और चौथा भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, एंगल साइड एंगल। ये कौन सा रूल हुआ, इसको कौन से रूल के तहत कहेंगे कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हो जाएगा एंगल साइड एंगल, दूसरे ट्रायंगल में एंगल साइड और एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल congruence of criteria with two triangle A B C, ओके। A जैसे यहाँ पे लिखा है, A किसके बराबर है, A, तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल A B C congruent किसके, A किसके बराबर है, F के बराबर है। तो पहले क्या लिखेंगे F, ठीक है। B किसके बराबर है 60 है ना, E के बराबर, तो F E और लास्ट का बच गया तो F E D, ठीक है ना। सो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। ये लिखना समझेंगे कैसे लिख रहे हैं, ए किसके बराबर है एफ के, बी किसके बराबर है ई के, और सी वाला आपस में बच गया तो डी के बराबर। चलो भैया हम अपने में मिल जाए, ठीक है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही काम आ गया, पी क्यू आर ट्रायंगल है और ई डी एफ है, ठीक है। अब हमको तो यहाँ उठा के इसके ऊपर लगाने जाएंगे नहीं, ठीक है। तो पहला काम सुपर इम्पोज तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए हम कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे, ठीक है। लिखने का मतलब है एंगल Q इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल Q इज इक्वल टू 90, एंगल D इज इक्वल टू 90, एंगल E इज इक्वल टू 50 एंड एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, बराबर है। तो आपको पता होता है कि ट्रायंगल में क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 या 50 थी, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 90 50 140 ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पे पी आर की लेंथ क्या दी गई है 3.5, यहां पे क्या है EF की लेंथ क्या है 3.5, ठीक है, समझने का काम है। तो एंगल 40 और 50 के बीच में कितना एंगल बन रहा है 3.5, और एंगल 40 के बीच में कितना एंगल बन रहा है 3.5। सो एंगल P इज इक्वल टू, लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है ना, एंगल 40 डिग्री। एंगल 40 इज इक्वल टू एंगल 40, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एंगल P की वैल्यू 40, एंगल F की वैल्यू क्या हो गई 40 हो गई। अब 40 और 50 बीच में कितना बन रहा है 3.5, यहाँ पे कितना बन रहा है 3.3 है ना बाबू। तो ये साइड आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, मतलब इसकी जो लेंथ है ये आपस में 3.5 अगर होता तब इक्वल होता है। यहाँ पे 3.3 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 3.5,
तो बोथ साइड इज नॉट इक्वल, ठीक है ना, बोथ साइड इज नॉट इक्वल, सो वी से दिस टू ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, दिस ट्रायंगल इज आपस में क्या हो जाएंगे ये, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ओके, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ट्राई दिस क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक के, तो इसको सॉल्व करेंगे। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेस्ड है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया रूल पे ये बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। ओके, आइए करते हैं। पहला काम है एंगल आर पी क्यू, दूसरे ट्रायंगल में एल एम एन, ठीक है। तो पहले हम प्रॉपर्टी से इस्तेमाल हमको चाहिए, ट्रायंगल में होते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कुछ लोग बोलेंगे 3 टाइप्स, कुछ लोग बोलेंगे 4 टाइप्स, कुछ 6 टाइप्स। ओके, सो ट्रायंगल क्लासिफाइड, व्हेन ट्रायंगल क्लासिफाइड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू साइड बेसिस एंड देयर एंगल बेसिस, आप जानते ही हो। तो साइड बेसिस कितने होते हैं, 3। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसके तीनों साइड इक्वल हो और जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो, ठीक है ना। अगर 2 साइड इक्वल आइसोसेलेस, तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल एंड तीनों साइड डिफरेंट इज कॉल्ड द स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। एंगल में यदि पहला तीनों एंगल क्या हो, लेस देन 90 हो, इज कॉल्ड द एक्यूट, ठीक है ना। यदि एक एंगल 90 हो, इज कॉल्ड द राइट एंगल। यदि कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो कितने होंगे ट्रायंगल, 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारे ट्रायंगल होगा। और आपको एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी पता जो हम पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का योग कितना हो, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी और है कि ट्रायंगल में अगर तीनों साइड अगर दिया है, ये ए बी सी 3 साइड है मेरे पास, तो सम ऑफ एनी 2 साइड इज बिगर देन 3 साइड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये तो बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, कभी कभी, ठीक है ना। इसका मतलब कभी कभी। सो एंगल ए प्लस बी कभी कभी बराबर भी हो जाएगा और कभी कभी उसके सी से बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो 3 + 4 7, 7 क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 5 से, ठीक है ना। सम ऑफ एनी 2 साइड इज बिगर देन 3 साइड, ये हम प्रॉपर्टी थी हमारे पास। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, 60 30 90 है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है ट्रायंगल में, 180 होता है। तो ये 60 + 30 90, 90 + 90 180 डिग्री। यहाँ पे 60 + 30 90, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90। सो 60 + 30 90, 90 + 90 180। इसके सामने वाला एंगल क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाला एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा इस ट्रायंगल में हिंदी बोलते हैं कर्ण है, ठीक है ना, महाभारत वाला कर्ण नहीं, कर्ण है। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर। दोनों साइड बराबर है ना, हाँ। तो एंगल लिख लेते हैं, एंगल आर इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, और एंगल एल इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये आपस में एंगल बराबर। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एन, ये क्या है, 30 डिग्री, ठीक है ना। एंगल उनके बीच वाला साइड क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर क्या, एल एन, ठीक है ना। आर क्यू साइड इक्वल टू एल, कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, सो एंगल उसके बीच वाला साइड, फिर एंगल दूसरे ट्रायंगल में, एंगल उसके बीच वाला साइड, फिर एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू। क्यू कहाँ, पी कहाँ बना, 90 का ना, तो जो बनाएंगे वो भी कहाँ बने, दूसरा ट्रायंगल में। फिर लिखेंगे एल एम, मतलब आर क्यू कितनी है, 60 था, तो क्या लिखेंगे आप, पहले एल आ जाएगा, क्योंकि ये भी जो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग रूल के तहत एल किस पे जाके गिरेगा, एल पे, आर गिरेगा एल पे, और पी कहाँ जाएगा, एम पे, एल एम, और बीच जो बच गया वो एल एम एन, ठीक है। दिस इज द आंसर, ट्रायंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन एल एम एन बाय angle side angle congruence criteria. Okay, hopefully you understand. Next question, BAB और CBD, हमारे पास 2 ट्रायंगल है। यहाँ पे तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है हमारा कि पहला कि यहाँ पे कुछ ट्रायंगल समझ नहीं आ रहा है, तो पहले हम ट्रायंगल डिसाइड करना समझेंगे। ऐसा ट्रायंगल हम डिसाइड करें,
तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी सी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी ए डी, एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है ना। ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। ए बी सी और बी ए डी ये ट्रायंगल हमने डिसाइड कर लिया। मतलब ये वाला है एंगल ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला तो ये वाला है, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये दोनों में क्या है, बेस दोनों में सेम है। मतलब दोनों में क्या है, ए बी जो बेस है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी बेस है और बी ए डी में कौन सा बेस है, बी ए बेस है। दोनों में बेस क्या है, इक्वल है। समझ में आया, दोनों में बेस क्या है, इक्वल है। एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। फिर बात करेंगे एंगल ए की वैल्यू कितनी है, इस ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में बी ए डी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है क्या, देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 30, इसमें भी कितनी वैल्यू है, एंगल बी इज इक्वल टू 30 है, ठीक है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। मतलब साइड हो गया, एक एंगल मिल गया। अब देखेंगे जरा सा और ध्यान से, एंगल ए बी सी, ये एंगल पूरा कितना हो गया है, 75, 30 प्लस 45। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 75। मतलब बी ए डी इज इक्वल टू 75, ठीक है। समझ में आया, मतलब बी बराबर एंगल कौन सा है, एंगल बी बराबर एंगल ए है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी है और एंगल बी बराबर क्या है, एंगल ए है, ठीक है ना। और इनके बीच वाला साइड क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए बी है। मतलब ए बी ए बराबर बी ए, मतलब समझ गए होंगे। दो एंगल, ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल इस ट्रायंगल का, फिर ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्री ये छोटू के बराबर है, ठीक है। छोटू छोटू के बराबर और ये बीच वाला साइड दोनों में कॉमन है। तो ये किस प्रॉपर्टी से, बाई लिख लेंगे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, this two triangle ABC congruent to triangle BAD, angle ABC congruent to triangle BAD,